हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं मायमा आज आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो 0 से 2 वीक के अंदर जो बनता है वो जाइगोट बनता है। 3 से 8 वीक के अंदर एम्ब्रायो, इसे ही हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कह देते हैं। और 9 to 3 वीक के अंदर फीटस बनता है। ये सारी प्रोसेस जो है मदर के वूम में हो रही है। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन टेक, ठीक है। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन को हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। पहली डेवलप ग्लैंड कौन सी है? थायराइड है, जो कि 12वें हफ्ते पर बन जाती है। ठीक है। अब जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है नर्वस सिस्टम, उसके बाद कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ब्रेन। नर्वस सिस्टम ब्रेन बनाता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम हार्मोन्स बनाता है, बाकी जो बचा इंटीग्रेटिंग सिस्टम वो हार्मोन, ग्लैंड और ब्रेन, ये तीनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ग्लैंड होती क्या है? ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट सेक्रेट हार्मोन एंजाइम नोन एज ग्लैंड, जो कि हार्मोन और एंजाइम्स दोनों को सेक्रेट करती है, उसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि सेक्रेट होते हैं ग्लैंड के द्वारा, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है। ग्लैंड, मैं दोबारा बोलती हूँ, ग्लैंड वो स्ट्रक्चर होती है जो हार्मोन और एंजाइम्स को सेक्रेट करती है। ठीक है। और हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ग्लैंड सेक्रेट करती है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी इजी सी बातें हैं। अच्छा, अब ग्लैंड की टाइप्स पढ़ लेते हैं। 3 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करती है वो सीखते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बताया है टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, डक्ट के हिसाब से। अच्छा, सबसे पहले ऐसे हम लोग चार्ट बना लेंगे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड का। अब आपने पानी की टंकी देखी है? अगर पानी की टंकी में छेद नहीं है और वो ओवरफ्लो हो जाए, मतलब बाहर निकलने लगे, ओवरफ्लो का मतलब समझते होंगे सब बच्चों, कि जब अगर कोई चीज आप भर देंगे और भरते चलेंगे, भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, तो वो ओवरफ्लो करने लगेगी, मतलब फैलने लगेगा बाहर से पानी। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है? उसे हम डक्ट ग्लैंड कहते हैं। दिस ग्लैंड सेक्रेट देयर सेक्रेशन बाय द डक्ट ओनली, केवल डक्ट के द्वारा। मतलब अगर वो बाहर निकल रहा था तो एक पाइप लगा दिया उन्होंने, तो पाइप के जरिए वो निकलता जा रहा है। तो इसका मतलब केवल डक्ट के द्वारा ही वो सेक्रेट हो रही है, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट क्या क्या करती है? एंजाइम को सेक्रेट करती है। अब कौन से? सैलिवरी ग्लैंड के, स्वेट ग्लैंड के और एक्सोरेमियस ग्लैंड के। जो एक्सोरेमियस ग्लैंड क्या होती है? जो कि वैक्स का सेक्रेशन करती है। वैक्स मतलब सब बच्चे जानते होंगे, जो हम लोगों के ईयर में से निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग वैक्स सेक्रेशन बोलते हैं। ठीक है। ये कौन सी ग्लैंड करती है? एंडोक्राइनस ग्लैंड। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है केवल डक्ट के द्वारा सेक्रेट की जाती है। कौन सा एंजाइम निकालती है? सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड एंडोक्राइनस ग्लैंड। इतनी सी बात है, नो प्रॉब्लम, नो कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड में एक छेद हो गया है। टंकी तो है, पूरी कवर्ड है, बट एक अगर छेद कर दोगे तुम नीचे से, तो वो पानी नीचे की तरफ से बहने लगेगा। तो इसीलिए इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, मतलब कोई जो पाइप लगाया ही नहीं, तो डक्ट कैसी? तो जब कोई पाइप नहीं लगा तो नीचे की तरफ से छेद हो गया, उसे हम लोग कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड। मतलब जब कोई ग्लैंड नहीं है, जहां से मन में आ रहा है वहां से सेक्रेट हो रही है। दिस ग्लैंड सेक्रेट देयर सेक्रेशन बाय विदाउट एनी डक्ट और बाय ओनली ब्लड स्ट्रीम। वो केवल ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सेक्रेट हो रही है। ठीक है। अब कौन हार्मोन सेक्रेट करती है? कौन कौन से? पिट्यूटरी, थायराइड और थाइमस। दोबारा सुन लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड होती है वो सेक्रेट करती है, ग्लैंड सेक्रेट देयर सेक्रेशन विदाउट एनी डक्ट बाय ओनली ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन कौन से सेक्रेट कर रही है? पिट्यूटरी, थायराइड और थाइमस। ठीक है। अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड की। मिक्स्ड ग्लैंड में ना तो ऊपर का डक्ट है, ना नीचे का है, ना तो वो ब्लड स्ट्रीम से सेक्रेट हो रही है, ना ही वो डक्ट के द्वारा सेक्रेट हो रही है। तो मिक्स्ड ग्लैंड बोथ बाय द बोथ डक्ट एंड विदाउट डक्ट। वो डक्ट के, उसका मन में आता है तो वो डक्ट के द्वारा भी हो जाती है, उसके मन में आता है तो वो ब्लड स्ट्रीम से भी सेक्रेट हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। बट मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों को सेक्रेट करती है। और कौन कौन से करती है? पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, ये हो गई हमारे ग्लैंड्स के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स। अच्छा, 2 तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, सबने सुने होंगे। सिंगल सेल का जो एक ग्लैंड होता है उसको हम लोग गोबाल्ट कहते हैं, जिसकी स्मॉल लेयर्स होती हैं। ठीक है। और मल्टीसेलुलर होता है ग्रुप ऑफ मल्टीपल सेक्स, वो माफ कीजिएगा, सेक्स नहीं, सेल्स, मल्टीपल सेल्स।
ठीक है। मल्टी देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर ग्लैंड ग्रुप ऑफ मल्टी सेल एक्ट लाइक ग्लैंड। देखिए जैसे कि मैंने इस डायग्राम में शोन किया हुआ है, ठीक है। मैंने जैसे आपको भी बताया कि यूनिसेलुलर का सिर्फ एक ग्लैंड होती है जो कि गोबाल्ट सेल होती है, जो कि मास का सेक्रेशन करती है, जो लेयर में स्मॉल होती है। एंड देन जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है वो दो होती है, एक पिट्यूटरी होती है, एक थायराइड होती है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। फादर कौन थे एंडोक्राइन सिस्टम के? थॉमस एडिसन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी थी? थायराइड ग्लैंड। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है, जबकि लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो लिवर होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। सब बाकी कल की क्लास में मैं आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगी। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो बच्चे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके। हम सब आपके लिए मेहनत करते हैं। जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज हमें बताइए, कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज जुड़ना ना भूलिए। उसकी पीडीएफ आपको वही मिल जाएंगे और सारे स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी आपको वही मिल जाएंगे। और एंडोक्रिनोलॉजी नीट के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है और नर्सिंग के लिए भी। तो प्लीज नीट वाले बच्चे भी इसको देखें, नर्सिंग वाले बच्चे भी देखें इसको। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।